लेकिन एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा कैसे पढ़ता होगा? मेरी माँ ईंट के भट्ठे में काम करता है। आप लोग राजनाथ सिंह से मैं कहना चाहता हूँ कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए इसे सरकार को। हमें आपका सत्ता का कुर्सी नहीं महोदय, हमारा वर्दी दो। हम ये मांगने आए हैं कि घोंसला कैसे बना था, उसको तूफान क्या जाने, और हम कितना मेहनत किए थे, और राजनाथ सिंह जी क्या जाने। और नहीं ज्वाइनिंग कराएंगे तो उसका खिलाफ में लड़ेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूसबाज। जैसा आप सभी को पता है, इस वक्त हम लोग पेंडिंग भर्ती का जो है रैली चल रहा है, उसका हम लोग कवरेज कर रहे हैं, लगातार वीडियो डाल रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ एक और अभ्यर्थी मौजूद है जिनके साथ सरकार ने अन्याय किया है। इनका परिवार जो कि है, बहुत गरीब परिवार से ये भाई आते हैं। तो आइए, इनसे हम लोग बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर परिवार में क्या तकलीफ है। सरकार जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है, इससे क्या मतलब परिवार में तकलीफ हो रहा है। क्या नाम हुआ है भाई आपका? मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र चिकबड़ाई, मैं झारखंड लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से अच्छा, हूँ लोहरदगा से जी। हैं। तो मतलब क्या सरकार जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है, तो मतलब क्या कारण लग रहा है? सर देखिए, हम लोगों ने 2019 और 21 के बीच में हम लोगों ने इंडियन आर्मी का भर्ती देखी थी सर। हाँ। उसमें हम लोग कुल 64 लाख अभ्यर्थी थे। अच्छा, आज 64 लाख। हाँ 64 लाख, आज 64 लाख में आपको बता देना चाहता हूँ सर कि डेढ़ डेढ़ लाख केवल पूर्ण रूप से चयनित किया गया था। अब सोच अच्छा। लीजिए कि 64 लाख में से 1.5 लाख कैसे बच्चे बाकी बच्चों को पछाड़ते हुए आगे की ओर वो लोग बढ़े होंगे। क्या क्या नहीं हम सामना नहीं किए होंगे उससे काटने के लिए। इतना आसान नहीं है रनिंग करना, इतना आसान नहीं है फिजिकल निकालना, इतना। 64 लाख में से हाँ 1.5 लाख बच्चों को हाँ सिलेक्ट जी करना है। सर। और अब सोच लीजिए कि उसमें हम लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है सर। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ सर कि एग्जाम के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है। सब लोग थोड़ा जब सा बताइए कि तैयारी करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि आर्मी की तैयारी कैसे होती है। सर, जब मैं बता दे रहा हूँ कि जब मैं रनिंग करता था सर, हम्म। तो 2-3 बार हमने फेल किया कितने बजे था। उठते थे, पहले ये बताइए हम रनिंग सर कर। 3 बजे उठते थे। 3 बजे? हाँ 3 बजे भोरे में उठते सर, सभी लोग सो रहते। तो जब उसमें बार बार हम तीन चार ठंड हो या गर्मी? ठंड हो या गर्मी सर, अच्छा। तो मैं क्या करता था सर, जब बरसात जब गिरने लगती थी, हम्म। तो उस समय खेत में सिर्फ पानी जमावड़ा होती थी। अच्छा। उसी में मतलब कि खेती नहीं किया जाता था। हम्म। तो मैंने उसको अपने रनिंग को बरकरार रखने के लिए मैं खेत में दौड़ना शुरू करता था। सर पानी भरा हुआ खेत है हाँ हाँ उसमें? जी सर, जी सर, मेरा पैर इतना इतना डूबता था सर उसमें। अच्छा। और उसमें हमने काफी कम से कम 1.5 घंटा तक उससे में दौड़ते थे सर। जब रनिंग निकाले सर, तो ये तो होता है भगवान के भरोसे के मेडिकल पास करना। हाँ। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। मैंने सर वो भी निकाल लिया। हाँ। उसके बाद में सर हम लोगों ने रिटर्न एग्जाम करने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं था सर। घर वाला लोग से मैं पूछा कि पैसा हमको दीजिए, हमें इतना जरूरत है। तो जब उसमें गया सर, तो बहुत ज्यादा डिमांड हो गई कोचिंग कितना? सेंटर में। कितना में? कम से कम 50,000। 50,000? हाँ जी सर। तो मैं सोचा कि उतना अवेलेबल फैमिली से मैं तो बिलोंग करता नहीं हूँ। हम्म। मैंने क्या किया सर कि अपने दोस्त लोग से पूछा, तो उन्होंने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे बुक को पढ़ो। और कुछ बहुत हिंट हमारे दोस्त लोग दिए। तो मैं उन्हीं का सहारा लेकर के मैंने की क्वालिफाई किया, लेकिन हमारा ज्वाइनिंग छीन लिया गया सर। अभी तक ज्वाइनिंग लेटर मिला नहीं? ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। हम्म। और राजनाथ सिंह हम लोगों को आश्वासन ये देते रहे कि कभी भी यूपी में मैंने देखा था कि एक रैली हो रही थी, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि आप लोग की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ हाँ था ये। वीडियो वायरल हुआ था सर। तो हाँ। हम लोगों को जब वो आश्वासन मिला, तो हम लोग सोचे कि राजनाथ सिंह जी हैं तो वो सही बात बोल रहे हैं, तो उनका बात को हम लोग का आदर सम्मान करना चाहिए। ऐसे भी इंडियन आर्मी हमेशा अनुशासन में रहती है सर। हम लोगों ने अनुशासन का चरित्र, हाँ चरित्र दिखाते हुए हम लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो एक अग्निवीर स्कीम आई सर, तो उसमें वो क्या किए कि जो हमारा पुराना पेंडिंग भर्ती था, वो अग्निवीर आने से हाँ, अग्निवीर आने से पहले सर, वो हम लोगों ने सारा प्रक्रिया को पार किए थे सर। हाँ, अग्निवीर से पहले मतलब आप हाँ लोग उस चीज को क्वालिफाई कर हाँ चुके थे। क्वालिफाई कर चुके थे। उसके बाद में ठीक तो 2022 सरकार क्या कह रही थी? सरकार सर, क्या? सरकार यही हम लोगों को कह रही थी कि तुम लोग को ज्वाइनिंग कराई जाएगी। हाँ। मैंने उन लोगों का उनके आश्वासन पे हमेशा चलता रहा अब सर। क्या कह रही है सरकार? आ, इतना 4 आप साल हो ये गया। आप ये कह रही है कि आप लोग का वैकेंसी को कैंसिल किया जाता है, और आप लोग अगर हाँ, तो इंडियन कारण बता रही होगी ना कि क्यों कैंसिल किया जाता है। सर, वो बता रही थी कि कोविड-19 सिचुएशन है, कभी हमारे कोविड अभी तो नहीं है। वो बोल रहे थे कि सैनिक कमी है। हाँ। तो फिर वो अग्निपथ स्कीम लाई। उसके बाद में लाने के बाद में क्या किया कि हम लोग को पुरानी भर्ती को कैंसिल कर दिया सर। और अग्निपथ के तहत आप लोग को आनी होगी सर। और तब तक लिए हम लोगों का एज क्रॉस हो गया। बताइए सर, इसमें हमारी क्या गलती है? बताइए हमारी क्या गलती है? और इसीलिए आज हम लोग यहाँ बिहार की धरती पूर्वी चंपारण से होते हुए पटना, हम लोग एक एक गली सहल
गली, डिस्ट्रिक्ट, मोहल्ला से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। हाँ, इतना धूप में, और नहीं ज्वाइनिंग कराएंगे तो उसका खिलाफ में लड़ेंगे, हम लड़ेंगे उसका खिलाफ में। आप नहीं जानते हैं महोदय कि क्या लड़ेंगे। हम लोग अपना मांग को लेकर रखेंगे। हम लोग कोई अपना चेहरा दिखा के नहीं मांग रहे हैं वर्दी, हम अपने वो हक को मांग रहे हैं। ये हम दो, हमारे दो, हमें आपका सत्ता का कुर्सी नहीं महोदय, हमारा वर्दी दो, हम ये मांगने आए हैं। आप लोग क्या जानिएगा, आप लोग तो सत्ता में बैठते हैं, एसी का मजा लेते हैं, ठंड के मौसम में रजाई का मजा लेते हैं, लेकिन एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा कैसे पढ़ता होगा। मेरी माँ ईंट के भट्टे में काम करता है। आप लोग राजनाथ सिंह से मैं कहना चाहता हूँ कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए इसे सरकार को। मेरी माँ से हमेशा यही मैं बोलता था कि माँ हमारे सपनों को पूरा कर दे। मेरी माँ ने अपने शरीर को गलाते हुए बता रहे हैं कि वो गलाते हुए, चिलचिलाते हुए धूप में अपने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए अपने जान को भी न्यौछावर करने के तैयार है। लेकिन ये तानाशाही सरकार हमारी बातों को हमेशा टालते जा रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि घोंसला कैसे बना था उसको तूफान क्या जाने, और हम कितना मेहनत किए थे और राजनाथ सिंह जी क्या जाने। उनके बेटे लोग को मैं कहना चाहता हूं कि अगर इतनी ही अच्छी स्कीम है तो आप अपने बेटे को, महोदय कहना चाहता हूं कि आप अपने बेटे को उसमें भेजिए आप उसमें, आप अग्निपथ स्कीम में भेजिए। मैं उसका अग्निपथ स्कीम का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारी पेंडिंग भर्ती है उसको आप पूरी कराइए, हमारी ज्वाइनिंग दीजिए। नहीं तो इसका खिलाफ में जो अंगुली देख रहे हैं ना, अंगुली इसी से यही बटन दबाता है, इसी से सारा खेल होता है। नहीं तो हम जाके उसका खिलाफ में हम जागरूक करेंगे। आज अभी क्रांति है, लेकिन इससे बड़ा और क्रांति करेंगे हम। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मतलब माँ ईंट के भट्टे में काम करती है, उससे कैसे घर चलता होगा? सर बहुत दुख से कहना पड़ता है, मैं सरकार को बहुत दुख से कहना पड़ता है कि जिस माँ ने अपने बेटों को एक फौज का वर्दी दिलाने के लिए हमसे ज्यादा कहीं मेहनत कर रही है, और जिसके बलबूते सर आज मैं अपने भर्ती को पूरी करने के लिए बहुत मेहनत किया था सर। 3 बजे उठकर जी सर, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने एक महीना खाना नहीं खाया सर, स्कूल के भरोसे। जी सर, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं था सर, मैं अकेले घर में रह के पढ़ाई करता था सर। हमारे घर में गरीबी स्थिति इतनी है सर कि मैं एक दिन यही सोचता था कि अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अगर हमारे लिए कुछ अगर पैसा मिल जाती है तो हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके मतलब स्थिति से बाहर निकल सकते थे हम। यही हमारा दिमाग में माइंड सेट हमेशा चलता था। लेकिन आज ये तानाशाही सरकार हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। ये केवल करोड़पति अरबपतियों को केवल बात सुनती है, हमारा कुछ बात नहीं सुनती है ये सर। फादर क्या करते हैं? फादर मेरा सर क्या करेंगे, जब अकेले वो रहते होंगे तो आप सोच लीजिए कि क्या करेंगे वो। किसी तरह का अकेले खाना वाना बना के क्या कमाएंगे सर। एक चीज बताइए हमको, बांझी गाय दूध कहाँ से आए तो माखन कहाँ से लाए। जब उनका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो सर हमारे लिए क्या पूर्ति करेंगे, क्या उससे उम्मीद करेंगे हम। ये तो यही सोचते होंगे ना कि बेटा कुछ करेगा हमारे लिए। बेटा तो सर करेगा, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं सर। लेकिन मैं सरकार से, राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी और मोदी से मैं पूछना चाहता हूं कि महोदय आप लोग ने हमसे कैसे, आप लोग और कैसे मेहनत करने के लिए बोलते हैं बताइए। मेरी माँ ईंट के भट्टे में काम करती है सर, मुझे बहुत अफसोस होती है। बताइए, अभी भी वो कार्यरत लगातार है, लेकिन हमारी बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस बूढ़े असहाय बेचारा मेरे पिताजी, उन्होंने अपने स्वयं का खाना बनाते हैं, स्वयं का कपड़ा धोते हैं। हम जब मैं घर जाता हूँ सर, मुझसे एक ही चीज कहता है कि बेटे तुम कब तक तुम शादी करोगे। जैसे मान लीजिए सरकार कुछ कर नहीं रही है तो गांव में जाके आप लोग अपना खेती क्यों नहीं कर रहे हैं? खेती कीजिए, कुछ अनाज उपजाइए, उससे आप मतलब किसानी को तो कर सकते हैं। सर मैं आपसे इसे बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास में केवल 5 डिसमिल जमीन है। आप बताइए, मात्र 5 डिसमिल है, उसमें बरसात की खेती किया जा सकता है और बाकी बात कोई खेती नहीं किया जा सकता है सर। क्या उसमें से हम क्या करें सर। उपजाऊ जमीन नहीं है सर, बंजर भूमि जमीन है। अगर हो जाती है खेती तो ठीक है, और नहीं होती है तो हम लोग कैसे भी चल जाते हैं। जो पूंजी डालते हैं सर उससे भी हम लोग चले जाते हैं। हाँ, हमारा मात्र एक ही उद्देश्य था कि फौज का वर्दी लेना, और वो भी सर हमने सारा प्रक्रिया का अपने नियमानुसार पालन किया है सर। मैं अपने चेहरा से नहीं मांग रहा हूँ, चेहरा दिखा के नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपना हक मांग रहा हूँ सर। लेकिन हमारा बातों को नहीं सुन रहे हैं। और ऐसे ऐसे गोदी मीडिया लोग भी हैं, जो हमारे जैसे मुद्दे को, इस मुद्दा को दबाया जाता है, लेकिन वो लोग
सरकार को नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को शर्म लगता है, शर्म लगता है। ऐसे ऐसे गोडी मीडिया लोग से कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में आप लोग डूब मरिए।